शंकु हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बेलन और गोला दोनों पर मिक्स आधारित। गोला दोनों पर सवाल लिखो। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। एक गोला बनाया गया। हाँ, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, वहां से त्रिज्या निकालना। पाई 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, अंडर रूट में आएगा। अंडर रूट निकल कर आ रही त्रिज्या 5 क्यूब रूट 2.94 ऐसे करके। देखो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट गया, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी रखी, 3.5 मल्टीप्लाइड 3.5 गुणा एच कितना रखा है बराबर 4/3 आर की पावर 3। तो 4/3 किधर ले आए हम, तो 3.5 मल्टीप्लाइड 3.5 गुणा 40 गुणा 3/4, ठीक है। इसे बटे करें 10 हो गया, इसके बटे 10 हो गया। इस 10 चौक 40 खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ करते हैं 10 की से काट लेते हैं, काटे ऐसे रहने दें, काट दे। चलो 5 से भाग दे दें तो ये कितना मिलेगा, 5 7 35 2 आ गई। अब कुछ कटेगा नहीं यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 7 गुणा 5 गुणा 3/2 और ये किसके है, आर पावर 3 के बराबर। तो यहाँ से कुछ ही बाहर नहीं आ रहा। अब जो है इसे ऐसे लिख लेते हैं रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर। क्यूब रूट 7 7 49 और 5 3 15
क्यूब रूट है ये, आर की पावर 3 क्यूब रूट, 7 बाहर कैसे आएगा। अब इनकी गुणा करा दो, 15 नमा 135, 15 चौका 60, 73 बटे 2 क्यूब रूट है। चलो 2 से भाग दे देते हैं, कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14.5, ये इसका आंसर आ। अगला सवाल लिखो, उतार लो सब। 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले के परिवत 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले के परिगत बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। परिगत बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। परिगत बनाना है, मतलब गोला ये है, ठीक, इसके इस प्रकार से ये बेलन बनेगा। कितना, ठीक है। हो गया निशा, देखो इसकी कितने व्यास कितना रखा, 14, तो त्रिज्या कितनी जाएगी, 7। तो बेलन का आयतन बराबर, क्या पूछा था, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये त्रिज्या 7 हो जाएगी और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो बेलन का आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7 और गुणा 14, 7 से 7 कट गया, ठीक है भाई, 22 सत्ते और गुणा 14, तो कितना आ रहा है गुणा कराने के बाद, 2100 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से मिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं गोला और शंकु, गोला और शंकु से।
14 सेंटीमीटर व्यास के गोले से, सवाल लिखेंगे 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का अधिकतम आयतन का शंकु बनाया जाता है। 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का अधिकतम व्यास का शंकु बनाया जाता है। शंकु का आयतन कितना होगा? लिखने से मतलब नहीं है, तो याद होने चाहिए ये फॉर्मूले। कितना? ठीक है, देखो क्या बोला है गोले गोले में शंकु बना हुआ है ना। देखो शंकु का आयतन कितना, वो सॉरी ये कितनी निकल जाए त्रिज्या? 7, और ऊंचाई ऊंचाई भी 7 रहेगी। ठीक है, शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है? 7 × 7, और एच कितना है? एच ही 7 है। 7 से 7 कट गया, ये 49 है और ये 22, तो कितना कितना 10/78/3, तो 300.33 है, 1/3 पर कर लेते हैं इसको, कितना आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल, एक शंक्वाकार बर्तन की भीतरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर सॉरी, एक शंक्वाकार बर्तन की भीतरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। हाँ, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। यह किसी तरल पदार्थ से भरा है। यह किसी तरल पदार्थ से भरा है। यह तरल
यह तरल 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में उलट दिया गया। 10 सेंटीमीटर वाले बेलनाकार बर्तन में उलट दिया गया। ठीक है, बेलनाकार बर्तन में उलट दिया गया। बर्तन में तरल पदार्थ की ऊंचाई कितनी होगी? बर्तन में तरल पदार्थ की ऊंचाई कितनी होगी? तो किसकी बेलन की ऊंचाई बतानी है। देखो क्या बोला सवाल में? त्रिज्या 12 है और ऊंचाई 10, 50 होगी। 1/3 गुणा 22/7 शंकु की है। ठीक है, और त्रिज्या कितनी है? 12 गुणा 12 और गुणा 50 बटे। बेलन बनाना है तो बेलन क्या होता है? 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा? 10 गुणा 10 बराबर एच। ठीक है भाई, 22/7 से तो 22/7 कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से यहाँ 2 हो गया, और 2 से यहाँ पर 6 हो गया, और 3 से यहाँ 2 हो गया, 12 दूनी 24। एच कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अगला सवाल। ये चैप्टर तुम्हारा हो गया पूरा। ये चैप्टर तुम्हारा पूरा हो गया। 2D और 3D दोनों कर लिए हमने। ठीक है, अब 2D और 3D दोनों पे जितने भी सवाल बनेंगे सब फार्मूले बेस हैं। ठीक है, 3D में पाई आता है, जहाँ जहाँ पाई आए, जैसे घन घनापू छोड़कर गोला, बेलन, शंकु, तो वो संख्या जो होगी आंसर में लगभग 11 से डिवाइड होगी। आंसर जो मिलेगा हमें, ठीक है, हाँ, इसमें पाई आएगा। पाई कितना होता है? 22/7 होता है। 22 का मतलब 11, 11 से डिवाइड होगी। तुम्हें इतने लेंथी क्वेश्चन देगा नहीं कि जिसमें पाई कट जाए, सीधा सीधा पूछेगा कि बताइए आयतन कितना है, पृष्ठ कितना है, संपूर्ण पृष्ठ कितना है, ये चीज़ें पूछेगा, और 11 से डिवाइड हमारा आंसर होगा ही होगा। जो 2 ऑप्शन मिल जाए तो वहाँ त्रिज्या भी देख लेनी है, ऊंचाई भी देख लेनी है। अब इससे अगले चैप्टर चलते हैं। प्रिज्म से कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, अगला चैप्टर है बहुभुज और उनके कोण।
कोई भी बहुभुज है, ठीक है, हमें नहीं पता कि कितनी भुजा का बोल दे वो, लेकिन भुजा दी हुई होगी, 7 भुजा का है आकृति। हाँ हाँ वही है, लेकिन बात जो करेंगे समभुजा के लिए करेंगे। देखो अब समबाहुभुज के अंतःकोणों, अंतःकोण, ठीक है, बराबर होता है 2n-4 इंटू 90। ठीक है, 2n-4 इंटू 90। n क्या है? बहुभुज की भुजा कितनी है, भुजाओं की संख्या। ठीक है भाई, अब ये क्या है, अंतःकोणों का योग निकाल, अंतःकोणों का योग लिखो, कोणों का योग। ठीक, अच्छा जी, अब एक बात कर लेते हैं, एक फार्मूला लिख लेते हैं। ये तो अंतःकोण हो गया बहिष्कोण, बहिष्कोण कितना होता है, बहिष्कोणों का योग कितना होता है, वो जो होता है हमेशा हमेशा 360। कितना होता है, 360। ठीक है, अब अगर ये कह दे कि समबाहु, ये तो सारे कोणों का योग हो गया 360। अब ये कह दे कि समबाहुभुज के एक बहिष्कोण का, एक बहिष्कोण तो 360/n, क्योंकि जब सारे के सारे 360 हैं और सारे सारे बराबर हैं, n भुजाएं हैं तो n से भाग कर दी। अब इधर चित्र पर देखो, इस चित्र पर देखो, मान लिया कि मैंने ये रेखा आगे बढ़ा दी, ठीक है, अब इसमें बहिष्कोण कौन सा है, ये है बहिष्कोण, ठीक है, और अंतःकोण कौन सा है, ये है अंतःकोण। ठीक है, ये कोण कैसा है, बहिष्कोण, ये कोण अंतःकोण। अब मुझे बताओ कि अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितना होगा, 180। ठीक है, क्योंकि ये एक सीधी सरल रेखा है और सरल रेखा पर बना हुआ कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये बातें समझने की हैं, समझ में आ गई तो सवाल कर लोगे, वरना इनसे ये सवाल बड़े मुश्किल से होंगे। ठीक है, चलो भैया सवालों की तरफ चलते हैं सीधे।
नोट कर लो इसे। चलो इससे एक क्वेश्चन बन जाता है और लोग जो है छोड़ देते हैं, छोड़ के देते हैं कि पता ही नहीं होता। आंतरिक कोण कौन सा है? आंतरिक कोण ये है, ठीक। बाहरी कोण कौन सा है? बाहरी कोण ये है। क्वेश्चन लिखो। 5 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के 5 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण की माप क्या होगी? नियमित बहुभुज, नियमित बहुभुज के बाहरी कोण की माप क्या होगी? कितना? एक कोण की बात करी है, वो तो सभी कोणों का योग है, हो जाएगा 360। 360 बटे n, यही फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं, तीनों के तीनों में इनका ही उपयोग होगा। क्यों होंगे अलग अलग? समान होंगे। पंचभुज, सम पंचभुज की बात करें तो सम पंचभुज बन जाएगा, षटभुज बन जाएगा, सभी की सभी भुजाओं के सम डायग्राम बन जाएंगे। देखो यहाँ 5 भुजाएं हैं तो 360 बटे 5 कितना आ गया? 72 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अगला सवाल तुम्हारा हो गया। अगला सवाल, एक नियमित द्वादश भुज, एक नियमित द्वादश भुज के आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। द्वादश मतलब 20, 20 भुजाओं का। हाँ, अब देखो सुनो, मैंने एक चीज लिखना भूल गया मैं, कि ये आंतरिक कोणों का योग है, सभी कोणों का, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका सबका योग है ये। अब एक कोण की बात करेंगे तो n से भाग दे देंगे। ठीक है, अब यहां लिख लेते हैं फार्मूला। आंतरिक कोण की माप, टू n माइनस 4 इंटू 90 बटे n। एक बताना, एक सवाल की भाषा समझो, आंतरिक कोण की माप बतानी है। योग देगा तो, या ये बोलेगा सभी आंतरिक कोणों का योग बताइए। 153। द्वादश कहीं 12 को नहीं बोलते? अरे भाई, द्वादश 12 को बोलते हैं, द्वादश 12 को, द्वादश 12 को बोलते हैं 12 भुज। द्वादश 12 को बोलते हैं 12 भुज। कितना ना, 150? 150 सही है। पहले फार्मूला रखना है 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन n। ठीक है, हो गया। देखो 2 गुणा 12 माइनस 4 और गुणा 90 बटे 12।
ठीक है, यहाँ से कितना मिलेगा, 12 दूनी 24 में से 4 गए तो 20 मिलेगा, 20 गुणा 90 और बटे 12। तो 3 से भाग दे देते हैं यहाँ भाई, 3 चौक, और यहाँ मिलेगा 30। 4 से भाग देते हैं, 4 पंजे 20, कितना आ गया 150 डिग्री। मतलब अगर 12 भुजा का कोण बनाना होगा, आकृति बनानी होगी, तो एक कोण जो बनाना पड़ेगा वो कितने डिग्री का होगा, 150 डिग्री के कोण होंगे सारे सारे। अगला सवाल, एक 10 भुज के सभी बाहरी कोण, एक 10 भुज के सभी बाहरी कोण की माप क्या होगी, बाहरी कोण की माप क्या होगी, सभी बाहरी कोण बोला है, कितनी होगी, 36। क्यों भाई, 360, सभी के सभी कोण कितने हो जाएंगे, 360 फिक्स बोला ना ये, ठीक है। कितनी भी आकृति हो, बाहरी कोणों का ये जो योग होगा वो 360 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक वृत्त के अंदर बने हुए होते हैं सारी की सारी आकृति, इस प्रकार से, और वृत्त के अंदर का 3 कोण कितना होता, 360 होता। अगला सवाल, दस भुजाओं वाले एक बहुभुज के, 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए, सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। सभी आंतरिक कोणों का योग, कौन सा आंतरिक कोणों का योग वाला फार्मूला, 2n-4 इंटू 90, कितना है, 1440। देखो इधर इसमें कितनी भुजाएं हैं, 10, तो 2 गुणा 10 माइनस 4 और इंटू 90, तो यहाँ से कितना है भाई, 16, 16 नमा 144 और 0 यहाँ डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहे सवाल ये, अगला सवाल, यदि एक नियमित बहुभुज में 5 भुजाएं हैं, यदि एक नियमित बहुभुज में 5 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, तो इसके आंतरिक कोण के माप, तो इसके आंतरिक कोण की माप बाहरी कोण के माप से, बाहरी कोण की माप से कितने डिग्री अधिक होगी, कितने डिग्री अधिक होगी।
अब दोनों दोनों निकालने हैं, ये वाली आंतरिक कोण निकालना और बाह्य कोण भी निकालना। कितना आया? देखो पंचभुज है, आंतरिक कोण की बात कर लेते हैं। तो 2 गुणा 5 माइनस 4 और बटे 5, ठीक है। 5 दूनी 10, 6 गुणा 90 और बटे 5, 5 से भाग देते हैं यहाँ पर, कितने कटेगा? 18 पंजे 90 और 18 छक्का 18 पंजे 90, 18 छक्का 108। अब बाह्य कोण की बात करते हैं। 360 बटे 5, 5 से भाग देते हैं तो कितने बार कटेगा ये? 180 बार, ठीक है। तो 180 में से किसे घटाना है? 108 को। कितना आता रोबिन तुम्हारा? 36 क्यों? घटाएंगे इसको, 10 में से गए 2 और यहाँ से क्या मिलेगा? 72। गलती कर ली क्या हमने? ये गलत ले लिया हमने, मैं भी तो कह रहा हूँ आंसर। 5 से भाग देंगे इसे, कितना आएगा? 72 और 108 में से इसे घटा देते हैं 36 डिग्री, ये इसका आंसर। 180 गलत ले लिया था ना, भाग दे के 5 से भाग देकर 180 तो लेगा, 2 से भाग दे नहीं पाएगा 180। अगला सवाल, 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण की माप क्या होगी? 10 भुजा वाले एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण की भुजा क्या होगी? बाहरी कोण क्या होगा? बाहरी कोण की माप क्या होगी? कितना बरोबर? कौन सा बाहरी कोण वाला फार्मूला इसमें? कितना आ गया? दिमाग को एक जगह रखो। 360 बटे 10, कितना आ गया? 36। ठीक है, अगला सवाल में, अब एक आकृति दे रखी है हमें सवाल में, इस प्रकार से है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। ये कहा है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब ए सी बराबर बी सी। ये कोण 45 डिग्री का है, ठीक। और पूछा है हमसे कि कोण 2 कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा?
हाँ, 2 कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा? ये तुम कहाँ तुम्हारा ध्यान? 2 कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा? मतलब ये वाला कोण का 2 गुना, इस कोण का 1 गुना, 135। देखो भाई 145 क्या? क्यों 45? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 45 हो गया। अब ये और ये दोनों मिलाकर, तीनों मिलाकर 180 होते हैं। ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं। इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने कोण ये है। बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमने x मान लिया, ये भी हमने x मान लिया, ये 45 है। तो x प्लस 45 बराबर 180। 45 इधर जहाँ घटेगा कितना आएगा? 2x बराबर 135। ठीक है, अब 2x तो ये हो गया। अब x और जोड़ना है। इसका x कितना जाएगा? कितना रहा? 2 छंग 12 और 2 सत्ते 0.5 है ना, ये हो गया। अब देखो क्या, चाहे तो मल्टीप्लाई 3 कर लो, चाहे इन्हें जोड़ लो कि 2x तो ये था 2 है और x ये, तो 135 प्लस 67.5, तो 0.5, 7 5 12, 6 3 9 1 10, 202 डिग्री, 202.5 डिग्री। समझना ये था इसमें कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब ये वाली भुजाएं आपस में बराबर हमें दे रखी हैं, तो इस भुजा के सामने कोण कौन सा होगा? ये इस भुजा के सामने कोण ये x मान लिया, ये x मान लिया, दोनों बराबर होंगे तो x मान सकते हैं। और ये 45 दे रखा है। त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां से निकाल सकते हो ये वाला। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 में 4 गए 2, और 2 गुना 90, 90 दूनी 180, 180 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने 180 रख लिया, ये 45 घटा लिया, x की वैल्यू निकल कर आ गई 67.5। ये कहा था कि 2a इस कोण का दुगना ये x है, तो दुगना 2x कितना है? 135। ये x खाली b कितना कि 67.5, इन्हें जोड़ लिया। ठीक, अब कभी कभी सवाल एक ऐसा देता है कि कोण दे देगा लिखे हुए, तिरछी त्रिभुज के कोण दे देगा और पूछेगा कि बताओ त्रिभुज संभव है या नहीं है। तो संभव कब होगा त्रिभुज? जब तीनों कोणों का योग 180 होगा। अब इसमें सवाल दे रखा, ऑप्शन दे रखे हैं, लिख देता हूं, चले हाँ। ऑप्शन है पहला 33 42 105, दूसरा ऑप्शन है 40 70 80, तीसरा ऑप्शन है 30 60 100, चौथा ऑप्शन है 50 60 70। पहला तो चौथा बन रहा है।
105 लिख दिया मैंने। ये सवाल में 115 था, क्योंकि ऑप्शन है ना सवाल के ये, तो चौथा हो जाएगा। ठीक है, क्या देखना है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। चलो बाकी कल करते हैं।